हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एसआई का जो आपका पेपर था 2021 वाला, जो कि आपका कब हुआ था, 14 तारीख को हुआ था, 14/9/2021 को 3 से 5 वाले शिफ्ट में। तो उस पेपर को अपन हल करने वाले हैं। एक एसआई का पेपर ऑलरेडी मैं हल करवा चुका हूँ और आज अपन दूसरा एसआई का पेपर देखने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, नायनार कौन थे, यानी नायनार कौन थे। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो शैव संत होते थे ना उन्हें नायनार कहा जाता था, जबकि जो वैष्णव संत होते थे उन्हें आलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आलवार। ठीक है, ये आपको याद रखना। जो शिव जी की उपासना करते हैं उन्हें नयनार के नाम से कहा जाता है, जबकि विष्णु की जो उपासना करते हैं उन्हें आलवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा नगर की जो स्थापना की वो किसके द्वारा की गई थी? वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी का है तो ये भी आपका आगरा के अंदर ही स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर ही अकबर और दादो दयाल की मुलाकात हुई थी 1585 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो 3 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा, आपको ये बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार आपका उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है, ये आपको बताना है। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखो, स्प्रूस भी है, लॉर्च भी है, फर भी है, महोगनी नहीं है अभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा की गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर जगत सिंह के द्वारा हुरडा सम्मेलन की आपकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना, वर्तमान में तो हुरडा आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। उस समय जो हुआ था हुरडा सम्मेलन, ये भीलवाड़ा यानी मेवाड़ के अंदर हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना। और ये जो हुआ था आपका 17 जुलाई 1734 को हुआ था भाई। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और इसकी जो योजना बनाई थी वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। बर्मिंगम प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस आपको बताना। तो बर्मिंगम जो आपका फेमस है, ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौह इस्पात के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा होकर पहाड़ी श्रृंखला है। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखो, कर्नाटक भी करता, केरल भी करता, तमिलनाडु भी करता, लेकिन तेलंगाना जो रबर का उत्पादन नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के लो एस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। तो 10 की अगर मैं बात करूं तो जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं वो आपको बताना है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लो इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक की सहायता से लगाया गया है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा, दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही आपका तकनीक की सहायता यानी ब्रिटिश की सहायता, वित्तीय सहायता से लगवाया गया है। आगे बढ़ते हैं, मरमरा सागर देश के मध्य स्थित है। मरमरा सागर का स्थित है ये आपको बताना। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एजियन और काला सागर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका राजस्थान हो गया। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो स्थित है हाड़ौती के पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हाड़ौती के पठार में, आपको बिल्कुल याद रखना। हाड़ौती के पठार यानी आपका राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और हाड़ौती के पठार में आपके 4 जिले हैं, कौन कौन से? बूंदी, बारा, झालावाड़ और आपका कोटा, ये 4 जिले हाड़ौती के पठार में आपके शामिल है। हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, तो चांदमारी है। चांदमारी या चांदबाजी जो कि हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, आपको बिल्कुल याद रखना। हाड़ौती के पठार में आपकी काली मृदा पाई जाती है भाई। कैसी? काली मध्यम प्रकार की मृदा आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है, ये आपको बताना है। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो संबंध है वो डूंगरपुर यानी डूंगरपुर जिले में इसका निर्माण आपका किया गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइल्स, फिल्टर्स, बॉयलर्स, अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एबेस्टोस। एस्बेस्टोस, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1968। 1968 से गंगानगर शुगर मिल्स में चुकंदर से चीनी बनाना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हजारिया, विजयपुर और जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान करना, एक तरफ सूची 1 सूची 2 आपको दी हुई है, एक तरफ भारतीय संविधान के प्रावधान है, दूसरी तरफ विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए हैं, तो ये आपको बताना है और फिर नीचे आपकी सही मिलाना भी है। तो 19 को देख लेते अपन, 19 का सूची 1 और सूची 2 देख लेते हैं। ये सूची 1 सूची 2 है। देखो अब मैं बता देता हूँ आपको, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। आपके न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति ली गई वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई आपकी, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता का जो सिद्धांत लिया गया वो फ्रांस से लिया गया आपका, ठीक है। और अवशिष्ट शक्ति आपका कनाडा से ली गई। कहाँ से? कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सोनाड़ी नस्ल की भैंस राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो सोनाड़ी नस्ल की जो भैंस है, सॉरी भेड़ है, वो कहाँ पाई जाती है? तो सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है आपकी कहाँ पाई जाती है? वो आपके उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में, बिल्कुल आपको याद रखना। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर पाई जाती है। ये कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति सी हो जाती है, फिर ये परिसंघात्मक संविधान है। तो 21 का जो कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका किनका है? बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह को कोई विभेद नहीं कर सकता है? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, कौन करते हैं? तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो 26 का जो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव द्वारा दी गई लिखित सूचना के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यौन उत्पीड़न को रोकना, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक हिमालय का प्रेक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 बरस का होता है। कितने बरस का होता है? 6 बरस का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? तो 31 की अगर मैं बात करूँ, 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 32 की मैं बात करूँ, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस दे होगी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं, ये आपको बतानी है। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं अगर बताऊं आपको, तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 33 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका। केवल 2 और 3, ठीक है। वे संसद के किसी भी सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नरसिम्हन सम्मति संबंधित है, किससे संबंधित आपको बताना। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैंकिंग संरचना में सुधार। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तीव्र अधिक समावेशी और सुस्थिर वृद्धि। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय संतुलन है। तो 36 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। 37 की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। ये प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 37 की अगर मैं सही उत्तर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक आवश्यकताओं का उपभोक्ता की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है, कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मेरिट आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की पहल योजना का संबंध किससे है? तो 39 का जो राइट आंसर है, उपभोक्ता के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरित करना। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का सूचक नहीं है? जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, पर्यावरण की स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण की स्थिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं का जो राजस्थान राज्य से संबंध जिनका जन्म डैश की पहली तारीख या उसके बाद वह वित्तीय सहायता के पात्र होगा। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जुलाई 2016। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों के सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? तो 42 का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 60-40 रेशो रहेगा, 60 और 40। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए गए? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका झुंझुनू। 44, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, तो जालोर। 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अवैध शराब निर्माण में शामिल व्यक्तियों और समुदायों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन में समाहित है, तो लेखांकन में क्या क्या शामिल आपको बताना है। तो देखो, आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली के लिए उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रशासन, लेन देन पर नजर रखना, वित्तीय जानकारी देना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ये आपको बताना। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बैंक दर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो 48 की अगर मैं बात करूँ तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। 49 और 50 के देख लेते हैं अपन। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लाइकोजन। मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ है दांत का इनेमल। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो थारपारकर आपके गाय की नस्ल है, ठीक है। कहाँ की नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो इसके बाद आपके करंट के सवाल बच गए। इसके अलावा राजस्थान जीके के कुछ सवाल और बचे, तो उसको अपन पार्ट सेकंड में अच्छे से हल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी साथियों को धन्यवाद।